ऐसे नहीं, गो सेवक और गो रक्षक की अगर बात आती है तो डेफिनेटली मोनू मानेसर से शुरुआत हुआ था, तो इसीलिए उसके नाम चर्चित में रहता है। कंप्लेंट जो एफआईआर भी किए हैं, जिसके चलते इनके ऊपर ये काउंटर ब्लास्ट था। मोनू मानेसर के इसमें किसी भी प्रकार भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, तो अभी जो बेल मिला है किस आधार पर मिला है और कितने दिनों के लिए मिला? 2019 में मोनू मानेसर जब गोरक्षक की सेवा कर रहे थे, तो गोरक्षक काम कर रहे थे, उस दौरान उनके ऊपर जान लेने की हमला किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज हमारे बीच स्टूडियो में बैठी हुई है गुरुग्राम की चर्चित एडवोकेट मोनालिसा महापात्रा एवं उनके सहयोगी नवीन कुमार जांगड़ा जी। तो आप सभी का आरबीएम न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आपको जैसा कि आप सबको मालूम है कि गौ रक्षा दल मानेसर गुरुग्राम के प्रधान मोनू मानेसर लगभग 2.5 साल के बाद सेवर सेंट्रल जेल भरतपुर राजस्थान से रिहा होकर गुरुग्राम पहुंचे, जहां की इनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन इसके पीछे इनकी लीगल टीम की अहम भूमिका रही, जिनमें प्रमुख नाम है गुरुग्राम की चर्चित एडवोकेट मोनालिसा महापात्रा एवं उनके सहयोगी नवीन कुमार जांगड़ा जी का। तो आप सभी का फिर से एक बार आरबीएम न्यूज के चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि मोनू मानेसर का आखिर केस क्या है और ये केस इतना पेचीदा क्यों है, जो इतना काफी लंबे समय से खींचा चला आ रहा है और अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा। बताएं मोनालिसा जी। सबसे पहले सुरेंद्र जी, मैं आपके आरबीएम न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कर रही हूँ और साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें आपके स्टूडियो में इस मोनू मानेसर के ऊपर चर्चा में भागीदार होने के लिए मौका दिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ढेर सारे धन्यवाद। और जो आपका सवाल है कि मोनू मानेसर का केस इतने लंबा क्यों चला और इतने लंबा सफर में क्यों रहा, तो हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपके। देखिए, मोनू मानेसर के वकील होने के नाते, साथ में एक सामाजिक तौर पे अगर हम बात करते, मोनू मानेसर की जो फिगर है वो भारतवर्ष में चर्चित है। और ऐसे नहीं, गो सेवक और गो रक्षक की अगर बात आती है तो डेफिनेटली मोनू मानेसर से शुरुआत हुआ था, तो इसीलिए उसके नाम चर्चित में रहता है। लेकिन मोनू मानेसर की जो मैटर आज अदालत में ट्रायल में चल रही है, उस पे लंबा चलने की बात कुछ नहीं है। बात इतनी है कि मीडिया ट्रायल थी और लोगों को था कि ये चर्चित चेहरा है, और साथ में लीगल कॉन्सिक्वेंसी जो भी था, उस कॉन्सिक्वेंसी को हम लोग साथ बिल्कुल हिम्मत रख के और लीगल एस्पेक्ट को ये पूरा करने की कोशिश की है। और जिसके चलते आज मोनू मानेसर बेल पे है। 302 आईपीसी की मैटर थी, और ये तो पूरे मीडिया में पता है सबको कि नासिर जुनैद की जो मैटर डेथ, नासिर जुनैद की मैटर में उनको जाना पड़ा था। लेकिन जो मोनू मानेसर की लेके अगर हम टॉपिक रखें तो डेफिनेटली मोनू मानेसर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, और उसको फॉल्सली इम्प्लिकेटेड किया गया। साथ में मोनू मानेसर इससे पहले बहुत सारे जो गोरक्षक काम के लिए बहुत सारे कंप्लेंट जो एफआईआर भी किए हैं, जिसके चलते इनके ऊपर ये काउंटर ब्लास्ट था। मोनू मानेसर के इसमें किसी भी प्रकार भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, तो अभी जो बेल मिला है किस आधार पर मिला है और कितने दिनों के लिए मिला? देखिए, जो बेल अभी रेगुलर बेल ग्रांट हो रखा है, जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट
ये जयपुर हाई कोर्ट से जस्टिस अनिल कुमार उपमान जी के कोर्ट से हमें बेल ग्रांटेड हुआ है। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अनिल मुरथाल की जो को-अक्यूज है उसके बेल ग्रांटेड हुआ है, और उसके बेस पर हमने पैरिटी ग्राउंड लिए थे। उस पैरिटी ग्राउंड की कंसीडर किया गया और जस्ट हमारे बेल इसलिए ग्रांट हो रखा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मोनू मानेसर को न्याय मिलेगा? लीगल फ्रेटर्निटी से होते हुए और बीइंग क्रिमिनल एडवोकेट, डेफिनेटली मैं बोलूँगी मैं अपने क्लाइंट के डिफेंस प्रॉपर रख पाऊंगी, और प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब आएगा हमारे कोशिश रहेगा कि जो मोनू मानेसर की किसी भी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसको प्रूव करने के लिए हम अपने दिल जान लगा देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जुडिशरी के ऊपर, और जो गलत नहीं है तो उसके साथ गलत होगा नहीं। तो आज भी बेल मिला है, कल भी हम उसको एक्यूटेड करेंगे। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है गुरुग्राम में मोनू मानेसर की रिहाई पर, और आपको किस तरह का प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था, बताएं दर्शकों को। शुरुआत की जर्नी देखो बड़े टफ थी। जब हमने शुरुआत किए थे मोनू के 12 सितंबर 2023 को, जिस दिन उसको यहाँ से अरेस्ट किया गया था मानेसर से और लेके गए थे नूह कोर्ट में उसको पेश किए थे। उस दिन कंडीशन बहुत खराब थी हम लोग के लिए, क्योंकि हमने उसके साथ एक सोशलिज्म में हम लिंक थे, क्योंकि वो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनके जो सामाजिक काम के लिए हम लोग उनसे बहुत दिल से जुड़े हुए थे। तो इसीलिए हमें महसूस हुआ कि किसी के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट वहाँ पे भी था वो स्टेटमेंट कोई गलत स्टेटमेंट नहीं थी, परंतु उनको एक राजनीति का शिकार होना पड़ा, जो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उनको अरेस्ट किया गया था। तो इसीलिए हम लोग बड़े चिंतित थे और दुखित भी हुए थे। नहीं, अभी जेल से देखा गया कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बाहर निकले, तो मैं उन पर कितना जान का खतरा है? सर, इसमें 2019 में मोनू मानेसर जब गोरक्षक की सेवा कर रहे थे, तो गोरक्षक काम कर रहे थे, उस दौरान उनके ऊपर जान लेने की हमला किया गया था। और उसकी रिगार्डिंग अभी एसके दीवान सर के कोर्ट में 307 आईपीसी का केस अभी भी चल रहा है, जिसमें मोनू मानेसर की एविडेंस हम करवा चुके हैं। उनके ऊपर गोली चला था और उनके कंधे में गोली लगी थी। गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट भी हुई थी। तो इसीलिए हम लोग अपने क्लाइंट की सुरक्षा करने की वजह से हमने उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लेकर आए थे। पुलिस का क्या माने है उनकी रक्षा को लेकर? पुलिस कितना माने गंभीर है? बिल्कुल, राजस्थान पुलिस से बहुत कोऑपरेशन मिला, प्रशासन हमें बहुत सपोर्टिंग रहे हैं, और एक जो भारतीय नागरिक होने के नाते उनके जो मोनू के जो राइट्स था हम प्रिवेल करने की कोशिश की है, और उस कोशिश में हम कामयाब रहे। और जुडिशियरी से लेकर प्रशासन तक सारे हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हुए उसको सुरक्षा मिला था, और हम सुरक्षा के तहत हम गुड़गांव पहुंचे। तो गुरुग्राम की चर्चित एडवोकेट मोनालिसा महापात्रा के जो सहयोगी है नवीन कुमार जांगड़ा, इसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो इस केस से आप कितना संतुष्ट है जो अभी रिहाई हुई है जमानत पर, और आगे क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हमें कानून व्यवस्था में पूरा आशा और विश्वास है जी जी कि हम अपने क्लाइंट को न्याय दिला पाएंगे। इस न्याय की लड़ाई में टाइम भले ही लगा है हमें, लेकिन सत्य विचलित हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। इसी धारणा को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने क्लाइंट को न्याय दिला पाएंगे। तो एक चीज और बता दे, क्या मोनू मानेसर के ऊपर इस तरह का कभी माने आपराधिक मामला रहा है अभी? जो देखिए, इस तरह का कोई भी आपराधिक मामला मोनू मानेसर के ऊपर नहीं रहा है। हालांकि वो गोरक्षा से जुड़े मामलों में
रहा है। वो तस्करों से उन्होंने बहुत सारी गायों को छुड़वाया है, तो उसी के चलते आपसी जो रंजिश थी वो तस्करों के और मोनू के बीच में, उसी के चलते इसको जानबूझकर फंसाया गया। फंसाएगा। तो मोनालिसा जी ये बताएं कि जो मोनू मानेसर है, जो गौ रक्षा का अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है काफी समय से, तो वो क्या नेतागिरी के लिए कर रहे हैं या वैधानिक रूप से प्रशासन की अनुमति मिली हुई? दर्शक जानना चाहते हैं। जी देखिए, जो हरियाणा में काउ स्लॉटरिंग जो है लीगली इसमें अनअप्रूव्ड है और इसके लिए एक्ट हमारे बना हुआ है। तो काउ स्लॉटरिंग हमारे को जो एक्ट हर एक गवर्नमेंट का अलग अलग स्पेसिफिक रूल होता है। तो हरियाणा स्टेट में तो विशेष करके ये वैध है, क्यों इसमें ऑब्जेक्शन है, लेकिन गजेट नोटिस के तहत में हमारे जो गवर्नमेंट के तरफ से मोनू मानेसर को गुड़गांव मानेसर के लिए अप्रूव्ड किया गया था, ऑथराइज किया गया था विथ ऑथेंटिसिटी। वो गौ सेवा कर रहे थे, वो जस्ट पुलिस को हेल्प करने के लिए, पुलिस के हेल्प करने के लिए ये काम शुरुआत किए थे और उन्होंने बहुत सैकड़ों गौ माता की सेवा में आए हैं और गौ रक्षक किए हैं उन्होंने। तो मतलब कि ये जो केस उनके ऊपर हुआ है एक राजनीतिक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। देखिए, वो एक कम्युनल जो फीलिंग्स रखते, वो मेरा यही मानना है कि वो गलत है। किसी ने अगर समाज में आगे बढ़ के सेवा करने के लिए आए हैं और वो कानून के दायरे में रह के किए हैं। मोनू मानेसर एक ऐसे चर्चित चेहरा है जो भारतवर्ष में है, वो कभी किसी के लिए गलत सोच नहीं सकते, किसी के प्रति गलत कर नहीं सकते और वो बहुत काइंड हार्टेड है। वो ऐसे काइंड हार्टेड है, किसी का दुख भी वो नहीं देख सकते। तो ये जो आरोप है उनके ऊपर सरेआम झूठा एलिगेशन से और बिल्कुल उनके काउंटर ब्लास्ट के लिए एक षड्यंत्र रचाए थे, जिसके लिए उनको शिकार होना पड़ा। और समय के तहत वो आगे भी हम उसको बीइंग उनके लीगल एडवोकेट हमने 100% कोशिश करेंगे उनको इस आरोप से बचाने के लिए। और दूसरी बात है, जस्टिस पे हमें कंप्लीट भरोसा है, उनको जस्टिस मिलेगा। मोनालिसा जी ये जानना चाह रहे थे कि मोनू मानेसर के लीगल टीम में आप लोगों के अलावा और किन की भूमिका रही है, तो आप बताएं। नूहू में विपिन जैन सर है जी, कामाकोट में त्रिलोक गुप्ता जी है, जयपुर में अश्विनी गर्ग सर है, जी जी, दिल्ली से एसपी कौशल साहब है, बाकी हम दोनों हैं, हमारे साथ अन्य एसोसिएट है जो ये काम को हमारे साथ देखे। विपिन गिराठी जो मोनू के टीम से है। कहाँ रहते हो? हसनपुर गांव उनके गुड़गांव में है। अच्छा। और उनके साथी संदीप जी है, रितेश जी है, साहिल जी है, ये दीपक राव है, मोनू के खुद का भाई रोहित भी है, और इसके अलावा गौरव आर्य जी है, लोकेश वशिष्ठ भी है। तो ये लोग शुरू से लेकर आज तक जो भी बहुत सारे हैं जो कंटिन्यू चल रहे थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ रहे और सहयोग किए।